राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दिल्ली क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। 1805 में रेगुलेशन 8 आया। इसमें दिल्ली वाला इलाका, जिसे बाद में दिल्ली टेरिटरी कहा गया, बंगाल विनियमों से बाहर रखा गया। 1858 में यह पूरा इलाका नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से हटाकर पंजाब में मिला दिया गया। दिल्ली क्षेत्र को शुरू में रेजिडेंट एट दिल्ली के अधीन रखा गया। उनके पास कुछ सहायक थे, लेकिन स्पष्ट जिम्मेदारियां नहीं थी। वास्तव में एक सहायक मिस्टर विलियम फ्राशर यहाँ लगभग पूरा अधिकार चलाता था। उनके ऊपर सिर्फ रेजिडेंट को अपील का अधिकार था, जो कभी प्रयोग नहीं हुआ। करनाल में एक ब्रिटिश अमील राय सदासुख को नियुक्त किया गया। 1819 में इस क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया, उत्तर, दक्षिण और मध्य। उत्तर में आए करनाल, पानीपत, गन्नौर, गोहाना, रोहतक, सोनपत, मंडोटी। इन्हें एक प्रिंसिपल असिस्टेंट संभालता था। दिल्ली में एक सिविल कमिश्नर भी नियुक्त किया, जो दीवानी, फौजदारी और राजस्व काम देखता था। 1820 में सिविल कमिश्नर को हटा दिया गया। उनकी जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट लगाया गया, लेकिन उसके पास स्वतंत्र अधिकार नहीं थे। वो रेजिडेंट की तरफ से काम करता था। 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन हुआ। हस्तांतरित और विजीत प्रांत मिलकर वेस्टर्न प्रोविंसेस बने। दिल्ली में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट की स्थापना हुई। रेजिडेंट इस बोर्ड का चीफ कमिश्नर बन गया और गवर्नर जनरल का एजेंट भी रहा। 1824 में दिल्ली क्षेत्र को जिलों में बांट दिया गया, जैसे पानीपत, रोहतक, हांसी, रेवाड़ी, दिल्ली। पानीपत जिले में करनाल, पानीपत, सोनपत शामिल थे। बाकी उत्तर भाग रोहतक में चला गया। इस साल दिल्ली क्षेत्र को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नियंत्रण से हटाकर सीधे रेजिडेंट एंड चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1829 में पूरी प्रेसिडेंसी में डिविजनल कमिश्नर नियुक्त किए गए। दिल्ली कमिश्नर रेजिडेंट के अधीन काम करता था। 1832 में रेजिडेंट और चीफ कमिश्नर का पद खत्म हो गया। उनकी जगह पॉलिटिकल एजेंट टू द गवर्नर जनरल आया। 1832 में प्रिंसिपल असिस्टेंट का नाम बदलकर मजिस्ट्रेट और कलेक्टर कर दिया गया। 1841 में रोहतक जिला तोड़ दिया गया, गोहाना पानीपत में जोड़ दिया गया, पर यह बदलाव जल्दी ही रद्द कर दिए गए। 1857 की क्रांति से पहले तहसील सोनपत को दिल्ली में मिला दिया गया था। 1858 में यमुना के दाहिने किनारे का पूरा इलाका दिल्ली से हटाकर पंजाब में शामिल कर दिया गया। तो ये थी कुछ जानकारी दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था की। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।